अरसे से उन्होंने ये फैसला कर लिया था। वो मानते ही हैं कि पार्टी जो है वो आवाम की हुक्मरानी पर अब यकीन नहीं रखती और बस किसी भी तरह से इक़्तिदार हासिल करके इक़्तिदार में रहना चाहती है। लिहाजा वो इख्तिलाफ़ करते हैं पार्टी की सियासत से और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद और PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तिलाफ़ात थे। हमने आवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी, आवाम पर हमारा एतमाद था, वोट को इज्जत दो हमारा नारा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं रहा। ये पहले रहनुमा नहीं है नून लीग के, इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी छोड़ चुकी हैं, दानियाल अजीज़ पार्टी को छोड़ चुके हैं, मेहताब अब्बासी पार्टी को छोड़ चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल पार्टी से अलग हो चुके हैं। उससे पीछे अगर चले जाएँ तो चौधरी निसार और जावेद हाशमी और मियाँ महमूद रशीद और ज़मीन कादरी वगैरह ये भी पार्टियों को छोड़ चुके हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब पार्टी इक़्तिदार में है, पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं, लॉयल लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ पार्टी के अंदर ऐसे मसाइल हैं जो एड्रेस करने की शायद ज़रूरत हो। तीसरी बात यह है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर ही गिले शिकवे शुरू हो गए हैं। नून लीग कह रही है कि बजट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता, आवाम को हमें जवाब देना है। कल जो है वो हमारे प्रोग्राम में जो नुमाइंदगी कर रही थी खातून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डॉक्टर शर्मिला फारूकी, उनका कहना यह था कि अगर इसी तरह से चलेंगे तो फिर ये इत्तेहाद ज़्यादा अरसे चलता नज़र नहीं आ रहा। आज जनाब खुर्शीद शाह साहब ने इसी तरह की गुफ्तगू की है कि हम आवाम को क्या जवाब देंगे। तो ये तमाम मसाइल हैं और फिर बजट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कादिर मंदुखिल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आपसे मुझे सवाल तो करना है, लेकिन साथ साथ जाहिर सी बात है आप भी इस वक्त मैच के हवाले से अपडेट्स जानना चाहते होंगे। तो 95 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और 13.3 ओवर्स का मैच हो गया है। तो हम मैच की अपडेट्स भी देते रहेंगे। राना साहब बताइए, सबसे पहले तो आपके लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? मियाँ शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ी, दानियाल अजीज़ ने छोड़ी, मेहताब अब्बासी ने छोड़ी, मिफ्ता इस्माइल ने छोड़ी और अब जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी छोड़ गए पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह अभी तक जो रिज़ल्ट है मैच का वो बड़ा खुशाइन है और अगर इनको कंट्रोल कर लिया तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा मैच। तो इस उम्मीद के साथ देखें, इंशाल्लाह बात ये है कि बिल्कुल ये सारे सीनियर लीडर्स रहे हैं PMLN के अंदर और मेरे ख़्याल से इनके पर्सनल लेवल के ऊपर लीडरशिप के साथ इख्तलाफात रहे हैं और उन बुनियादों की वजह से जो है ये दूरी हुई है। लेकिन ऐसा कोई PMLN को अगर आप उसका जायज़ा लें तो PMLN के अंदर आने वाले लोग ज़्यादा हैं और जाने वाले लोग बहुत थोड़े हैं या चंद लोग हैं। बिल्कुल अहम ओहदों पे वो ज़रूर रहें, लेकिन एज अ पार्टी कोशिश भी की गई इनको मनाने की, लेकिन मेरे ख़्याल से जब फासले बढ़ जाएं तो फिर ये काम मुश्किल हो जाता है। अच्छे लोग थे, भले लोग थे ये सब लोग और पर्सनल वजूहात की वजह से कुछ लोग एडजस्ट नहीं हुए या उनको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो जो एडजस्टमेंट वो समझते थे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो इस तरह की वजूहात हैं, लेकिन अगर इसको आप ये कहें कि ये PMLN के लेवल मगर आपने देखा होगा राना साहब कि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तारीफ़ की, कहा कि वो मेरे बड़े लॉयल साथी थे, उन्होंने जेल साथ काटी और इस वक्त भी उनका ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है। जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने भी यही कहा कि सिविलियन बालादस्ती जो होनी चाहिए थी उस पर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया बकौल उनके और पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया, आवाम के बजाय दूसरी क़ुव्वतों के ज़रिए इक़्तिदार में आने की कोशिश की, ये उनके इल्ज़ामात हैं। यही गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी। ये देखें, तो ये ज़ाती बात नहीं है सर। ये देखें, नहीं, लेकिन बात ये है कि पार्टी के अंदर तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे इन इश्यूज़ को रेज़ करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कोई इस तरह के इश्यूज़ उनकी तरफ से रेज़ नहीं हुए। जब ज़रा फासला बढ़ गया तो अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम आज भी सिविलियन सुपरमेसी में बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो मंबा है जमहूरियत का और वहाँ फ़ैसले होने चाहिए हैं और वही सोवरेन है। हम आज भी इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। देखें, ये अलहदा बात है कि जो एक PTI का एजेंडा या प्रोजेक्ट नाफिज किया गया 2018 में, हमें उस इलेक्शन को हाईजैक करके
वो अब अनफोल्ड होना शुरू हो गया है प्रोजेक्ट, और उसके अंदर उनका अपना किरदार या अपना रोल जो है वो बड़ा अव्वलीन है, क्योंकि उन्होंने पोलराइजेशन और जो नफरत की सियासत की उसने बहुत सारी दरारें डाली, और वो यहाँ तक पहुँच गए कि वो फौजी तनसीबात पे हमलावर करना शुरू हो गए। तो आज भी वही वैल्यूज़ हैं जो पहले थे।